टुकड़ा से इस वक्त की आगजनी के मामले में 7 लोगों की जली अवस्था में मलबे में दबे हुए शव मिले हैं। पुलिस और प्रशासन ने फैक्ट्री के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कुछ और लोगों के फंसे होने की सूचना, दमकल कर्मी लगातार आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गत्तों का स्टॉक था और यही वजह है क्योंकि आग फैलती गई और 1 दर्जन लोगों के अभी भी आग में फंसे होने की सूचना है। औद्योगिक क्षेत्र कुशखेड़ा में स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने की घटना, बड़ी दुखद खबर। अलवर के टपुकड़ा से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आगजनी के मामले में 7 लोगों की जली हुई अवस्था में मलबे में दबे हुए शव मिले हैं, यानी कि इन तक मदद पहुंच ही नहीं पाई और ये आग जो थी यहां गत्ते होने की वजह से इतनी तेजी से फैली कि इन लोगों को बचकर निकलने का कोई अवसर नहीं मिला। अब तक 7 लोगों के जले हुए शव मलबे में दबे हुए मिले हैं। पुलिस और प्रशासन ने फैक्ट्री के अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। आप तस्वीरें देख रहे हैं, यूसी फैक्ट्री की तस्वीरें हैं, जहां से बाहर से सिर्फ और सिर्फ काला धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इस धुएं के भीतर न जाने कितनी जिंदगियां, 7 लोगों की जिंदगी अब तक खत्म हो गई है, उसकी पुष्टि हुई और अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं, ऐसी सूचना। दमकल कर्मी एक और जहां लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आग पर पूरी तरह से नियंत्रण किया जाए, लेकिन जो चुनौती है, जो रुकावट है, वो सबसे बड़ी यही है क्योंकि फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में गत्तों का स्टॉक था और इस वजह से छोटी सी चिंगारी ही यहां पर इस भीषण, इस ज्वलंत आग में तब्दील हो गई। 1 दर्जन लोग अभी भी आग में फंसे हुए हैं, ऐसी सूचना। औद्योगिक क्षेत्र के कुशखेड़ा में स्थित एक फैक्ट्री में आग लगने की पूरी दर्दनाक घटना सामने आई है। अलवर के टपुकड़ा की इस फैक्ट्री में भीषण अग्नि दुखांतिका हुई है। आगजनी के मामले में अब तक 7 लोगों के जले हुए शव मिले हैं, मलबे में दबे हुए शव। अश्विनी जुड़े। अश्विनी, बहुत सनसनीखेज और बड़ी खबर आगजनी का ये प्रकरण, लेकिन डराने वाली बात है क्योंकि 7 लोगों के शव मिल गए हैं और अभी भी कई लोग फंसे हुए हैं। क्या जानकारी इस पूरी घटना को लेकर अश्विनी? देखिए, बड़ी घटना है। 7 लोगों के शव मिले हैं, मलबे में दबे मिले हैं और इस सुबह ही आग लगी थी। संभावना जताई जा रही कि कोई सिलेंडर फटने से आग लगी हो, क्योंकि 3 धमाके सुने गए थे। उसके बाद दमकल लगातार यहां आग बुझाने का प्रयास कर रही थी और इसी दौरान जब दमकल कर्मियों ने देखा तो फिर उन्हें मलबे में ये शव नजर आए हैं, उन्हें बाहर निकाला जा रहा है। बड़ी घटना है। प्रशासन और पुलिस के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आधा दर्जन के ज्यादा गाड़ियां दमकल की यहाँ पर बुलाई गई हैं, जो लगातार आग को काबू करने का प्रयास कर रही हैं। ये खुशखेड़ा में स्थित है और एक गत्ता फैक्ट्री है जहां ये आग लगी है। मौके पर एक बार ये देखा जा रहा है कि क्या कोई और शव तो नहीं है या कोई और लोग तो फंसे हुए नहीं है। अश्विनी, लेकिन अभी जानकारी लग रही है कि कुछ और लोग वहां पर फंसे हुए हैं, तो कितने बजे की घटना है पहले बताइए? आप कितने लोग अंदर मौजूद उस समय थे, ऐसी कोई जानकारी मिल रही है? क्या ये वो सभी लोग जो कि वहां के वर्कर्स रहे होंगे फैक्ट्री के? देखिए, ठीक से अभी ये नहीं बताया जा सकता कितने लोग अंदर हैं। ये कोशिश प्रशासनिक तौर पर शुरू हुई है कि लोगों को निकाला जाए और उसी दौरान ये शव मिले हैं। बाकी कितने लोग इसमें हो सकते हैं वो एक बार तलाशा जा रहा है। आग पर काबू करने का प्रयास भी जारी है। पता लगेगा, क्योंकि 7 लोगों की मौत ही अपने आप में बड़ी घटना है। बड़ा जान का नुकसान हुआ है, तो एक कोशिश है कि कैसे पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। अच्छा, अब अश्विनी और कोई जानकारी लग रही है कि इस फैक्ट्री को लेकर? गत्ते की फैक्ट्री थी, लेकिन जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि काफी समय से संचालित नहीं थी, ऑपरेशनल थी क्या उस समय जब ये फैक्ट्री, जब ये आगजनी हुई? देखिए, लंबे समय से ये फैक्ट्री बंद थी और क्योंकि अब इसमें लोग थे तो ये माना जा रहा है कि शायद शुरू करने की कोशिश की गई, क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में जो गत्तों का स्टॉक था वो इसमें फैक्ट्री में बंद था। तो हो सकता है कि गत्तों को निकालने की कोशिश हुई हो, लेकिन जिस तरह 3-4 धमाके हुए हैं उससे लगता है कि कोई सिलेंडर हो सकता है, कोई दूसरी ऐसी चीज हो सकती है जिसके कारण धमाके हुए और उसके कारण आग और तेजी से फैल गई और लोगों की मौतें हुई। अश्विनी, लेकिन दमकल कर्मी अभी भी लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। गत्ता फैक्ट्री है, हम जाहिर सी बात है क्योंकि बड़े पैमाने पर आग फैली और काला धुआं जिसकी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। चुनौतियां सबसे ज्यादा क्या आ रही है अभी टीम को? देखिए, अंदर घुसकर रेस्क्यू करना ही सबसे बड़ी चुनौती है कि कैसे पूरी आग को काबू किया जा सके। आग को काबू करने के बाद जो लोग हैं या अंदर का जो दृश्य है पूरा समझ में आएगा कि पूरी घटनाक्रम क्या हुआ है। स्थानीय जो लोग मौजूद थे उनसे भी पुलिस और दमकल कर्मी पूछताछ कर रहे हैं कि ताकि और अच्छे से रेस्क्यू किया जा सके और ये कोई अगर अंदर फंसा है, इसकी जान बच सकती है तो एक कोशिश की जा सके कि उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन 7 लोगों की मौत बड़ी घटना है। उम्मीद है कि बहुत जल्दी रेस्क्यू पूरा होगा और कोई दूसरा शव इसमें नहीं मिलेगा। अश्विनी, जहां पर ये आगजनी की घटना हुई वो रिहायशी इलाका है या फिर औद्योगिक इलाका है? अब शहर से या फिर जो रहवासी बस्ती उससे दूर है ये इलाका? ये औद्योगिक क्षेत्र है, ये खुशखेड़ा का इलाका है और आसपास में भी इंडस्ट्रीज है। हालांकि अभी आसपास की जो इंडस्ट्रीज है वहाँ
आग नहीं फैले, ऐसा इंतजाम दमकल कर्मी और पुलिस की ओर से किया गया है। कोशिश है कि अगले कुछ घंटों में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया जाएगा। बिल्कुल अश्विनी, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें वाकई में डराने वाली, क्योंकि 7 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि इसमें हुई है।